डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एयर पैसेज वेज इन ह्यूमंस, जिनमें से सबसे पहले एयर पैसेज वे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो है नोज़ यानी नाक। हमारे नाक के दो सुराखों को हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। और इन सुराखों के अंदर जो खाली जगह है जिसमें से हवा गुजरती है, उस खाली जगह को हम कहते हैं नेज़ल केविटी। हमारे नोस्ट्रल दो बाहर की तरफ होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल, और दो नोस्ट्रल अंदर की तरफ भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल। तो पहले ज़ाहिर सी बात है, हवा एक्सटर्नल नोस्ट्रल में दाखिल होगी, फिर इंटरनल नोस्ट्रल में जाएगी, और नोज़ के जिस खाली हिस्से में से गुजर के हवा एक्सटर्नल नोस्ट्रल से होती हुई इंटरनल नोस्ट्रल में जाएगी, उस खाली जगह को हम कहते हैं नेज़ल केविटी। केविटी का मतलब होता है कोई एम्प्टी स्पेस जिसमें कोई चीज़ पाई जाए या जिसमें से कोई चीज़ गुजर सके। तो नाक के अंदर वाला जितना भी हिस्सा है उसको हम कहते हैं खाली हिस्सा जिसमें से हवा गुजर सकती है, उसे हम कहते हैं नेज़ल केविटी। नोस्ट्रल्स और नेज़ल केविटी को मजमूई तौर पर हम कहते हैं नोज़। हमारे नेज़ल केविटी में ख़ास तरह के टाइनी वेरी स्मॉल हेयर्स होते हैं। इसके अलावा हमारी नेज़ल केविटी में म्यूकस सेल्स म्यूकस पैदा करते हैं, जैसे कि सारी की सारी ट्रैकिया में म्यूकस पैदा होता है गॉबलेट सेल्स के ज़रिए। वैसे ही नोज़ की जो एपिथेलियम है, नोज़ की जो सरफेस है, वो भी म्यूकस पैदा करती है। इन टाइनी हेयर का काम होता है जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल्स को यानी कि गर्दो गुबार को फिल्टर करना, इनको आगे फेरिंग्स और लैरिंग्स और ट्रैकिया यानी कि आगे एयर पैसेज वे तक ना जाने देना। और म्यूकस का काम भी होता है जर्म्स को अपने अंदर रोकना और थर्मो रेगुलेशन करना, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। गर्म हवा को ये कूल कर देता है, और अगर बाहर से आने वाली हवा है जो वो ठंडी हो तो ये उसको वार्म कर देता है। इतना कूल कर देता है गर्म हवा को कि बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसका टेम्परेचर हो जाए, और इतना गर्म कर देता है ठंडी हवा को जो बाहर से आ रही हो कि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो हमारे नोज़ के यानी नेज़ल केविटी के क्या फंक्शन है? नेज़ल केविटी का फंक्शन एक तो है कि हवा को फेरिंग्स तक लेके जाना, ताकि आगे वो अगले एयर पैसेज तक चला जाए, टू डिलीवर एयर टू फेरिंग्स, कि इसका फर्स्ट फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है जो फेरिंग्स का, वो है दूसरा फंक्शन है जो नोज़ का, वो है कि ये डस्ट पार्टिकल को रोकता है और उनको आगे सांस के अगले रास्तों तक हवा के अगले रास्तों तक नहीं जाने देता। इसके अलावा नोज़ के अंदर जो म्यूकस होता है वो थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे नोज़ का एक फंक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है और अलहदा है, हमारा नोज़ एक ख़ास तरह की ट्यूब यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए हमारे मिडल एयर के साथ जुड़ा हुआ होता है।
आवर नोज इज़ अटैच्ड विद आवर मिडल ईयर। दरमियानी कान के साथ एक खास तरह की ट्यूब नाक को जोड़े हुए होती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब के वजह से मिडल ईयर दरमियानी कान के साथ जुड़े हुए होने की वजह से हमारा जो नोज़ है वो बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने में ईयर को मदद करता है, हमारे कान को हेल्प करता है। नोज़ के बाद जो हवा के रास्ते हैं वो ये दर्जा झैल हैं। सबसे पहले हवा दाखिल होती है हमारे नोज़ में, उसके बाद हवा जाती है फेरिंक्स में जो कि इंटरनल नोस्ट्रल के बिल्कुल पीछे होता है, बिल्कुल साथ होता है। फेरिंक्स के बाद हवा जाती है लैरिंक्स में जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये आवाज़ पैदा करने में मदद देता है। लैरिंक्स के बाद हवा जाती है ट्रैकिया में जो कि हवा की नाली है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद हवा दाखिल होती है ब्रोंकाई में जिसका सिंगुलर ब्रोंकस है और ये ट्रैकिया की दो शाखों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। जैसे ट्रैकिया सीने में दाखिल होती है दो शाखें बनाती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से हवा जाती है अगले हवा के रास्ते में नेक्स्ट एयर पैसेज वे में जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल से हवा दाखिल होती है एल्वुलर डक्ट्स में और एल्वुलर डक्ट से हवा चली जाती है एल्वुलर सैक्स में और एल्वुलर सैक्स से हवा चली जाती है एल्व्यूलाई में। जिस्म के एक साइड में जितनी एल्वुलाई पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एक लंग, एक फेफड़ा। टोटल एक फेफड़े में जो एल्वुलाई पाई जाती हैं वो तकरीबन 150 मिलियन है। तो दोनों फेफड़ों में मजमूई तौर पर जो एल्वुलाई की तादाद है वो है 300 मिलियन। ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।